Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम टेल्क टॉयच पे आइंस का एक और बहुत ही ज़रूरी ख़त करेंगे सॉल्व करके। ये याद रखिएगा कि 3 तरह के मोस्टली लेटर्स आपको सही तरह पहचान के साथ आने चाहिए कि कौन से को किस तरह से हम लिखेंगे। एक है डू वाला लेटर, एक है ईया वाला लेटर और एक है ज़ी वाला लेटर। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें इन सब के पैटर्न्स को डिस्कस किया गया है, उसको मैं अटैच कर दूँगी, वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इनमें आपस में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना नंबर आपके कटते चले जाएँगे जितनी ज़्यादा आप इनकी मिस्टेक्स आपस में करेंगे तो। तो आज जो मैंने लेटर चूज़ किया है, वो मैंने किया है ईया वाला लेटर, जो कि हम मल्टीपल लोगों को लिखते हैं। और अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा लोग हमें डू कर बात कर रहे हों और लेटर लिख रहे हों, तो उसके बदले में हमने उनको या, ओइश, ओया, ओएगे वाली फॉर्म्स के साथ लेटर लिखकर जवाब देना होता है। आज की वीडियो में हमने एक लेटर चूज़ किया है जो कि पेरेंट्स ने अपने बच्चे को लिखा है, तो देखते हैं इसमें हमें क्या टास्क मिली है। Sie selten in den Ferien in einem Jugendcamp, während ihre Eltern auf Geschäftsreise sind. Aus Japan schreiben sie ihnen folgenden Brief. सेल्टन कहते हैं कैंपिंग करने को, तो आप कैंपिंग कर रहे हैं छुट्टियों में एक यंगस्टर्स के कैंप में, यूगेंट कैंप, ठीक है। और इसी टाइम पर आपके जो पेरेंट्स हैं वो अपने बिजनेस ट्रिप पर हैं और जापान से आपको ये फॉलोइंग लेटर लिख रहे हैं। लेटर क्या है देख लेते हैं। लीबे oder लीबा, डिपेंडिंग के कौन ये पढ़ रहा है उसके मुताबिक। Gestern sind wir in Tokio angekommen. Der Flug hierher war sehr anstrengend, denn wir hatten schon am Flughafen 4 Stunden Verspätung. Die Japaner sind sehr freundlich und höflich. Morgen haben wir unseren wichtigsten Termin. Hoffentlich geht alles gut. तो कल हम टोक्यो में पहुंच आए हैं और जो जहाज़ था जहां आने के लिए वो बड़ा ही टायरिंग था, क्योंकि हमें एयरपोर्ट पर ऑलरेडी 4 घंटे की डिले था हमारे लिए। तो जो जापानी लोग हैं वो बड़े फ्रेंडली हैं और पोलाइट हैं और कल हमारी बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरी अपॉइंटमेंट है। उम्मीद है अच्छा हो जाएगा सब कुछ। In den nächsten 2 Wochen werden wir uns dann ein bisschen in der Stadt umschauen. Sich umschauen का मतलब है टू लुक अराउंड, आजू-बाजू में देखना। तो अगले 2 हफ्तों में फिर हम थोड़ा-सा शहर के इधर-उधर देखेंगे कि क्या-क्या जगह हैं और सब कुछ। Und auch ein paar Souvenirs kaufen. याद रखिए सोवेनिया का प्लुराल यहाँ पर लगा है, जो कि होता है सोवेनियर्स इंग्लिश में भी। ये वो जब हम किसी भी नए शहर में जाएँ और वहाँ की शॉप्स पे जाके छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे डेकोरेशन के आइटम्स मिलते हैं और जो उस शहर की खसूसियात को दिखाते हैं, तो उनको हम सोवेनिर्स कहते हैं। तो वो खरीदेंगे हम कुछ। Sollen wir dir einen Kimono mitbringen? क्या हम तुम्हारे लिए एक किमोनो लाएं साथ? याद रखिए डेया किमोनो कहते हैं ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस को ना। तो पेरेंट्स पूछ रहे हैं बच्चे को कि तुम्हारे लिए वो लेकर आए क्या। उसके बाद एंडिंग कैसे करते हैं जी लेटर की पेरेंट्स। वी gefällt es dir denn in dem Jugendcamp? तुम्हें कैसा लग रहा है युगेंट कैंप में। Was magst du so den ganzen Tag? तुम पूरा दिन क्या करते रहते हो? Sicher hast du schon viele neue Leute kennengelernt. ज़ाहिर है, श्योर है कि तुमने बहुत सारे लोगों को, नए लोगों को जाना होगा। Lass bald von dir hören. हमें जल्दी ही तुमसे कुछ सुनने को मिले ना। Küsschen, ये कहते हैं किसको? Paps und Mami. ये प्यार के नाम है जी। फाटी उन मुठी को हम पप्स उन मम्मी भी कह सकते हैं। अच्छा, ये था जी लेटर। अब हम देख लेते हैं कि 4 पॉइंट्स जिस पर हमको लिखना है वो क्या हैं। Antworten Sie Ihren Eltern. Schreiben Sie in Ihrem Brief etwas zu allen 4 Punkten unten. Bevor Sie den Brief schreiben, überlegen Sie sich die passende Reihenfolge der Punkte, eine passende Einleitung und einen passenden Schluss. Vergessen Sie auch nicht Datum und Anrede. चारों पॉइंट्स के सीक्वेंस आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बिगिनिंग प्रॉपर और एंडिंग करिए और डेट को और जैसे आपने उनको बुलाना है उसको मत भूलिए। अनरेडे कहते हैं सैल्यूटेशन को। 4 पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं। Wen Sie dort kennengelernt haben, किसको आपने वहाँ जाना।
Was Sie mit Ihren Freunden gemeinsam unternehmen? आप मिलकर दोस्तों के साथ क्या करते हैं? Wie Ihnen das Essen dort schmeckt? आपको खाना वहाँ कैसा लगता है? Wie es Ihnen dort gefällt und warum? आपको वहाँ पर अच्छा लगता है या कैसा लगता है और क्यों? तो इसके बाद में जी हमने लेटर लिखना है। याद रखिए हमारे पास एग्ज़ाम में सामने ये टास्क होगी। इसमें से छोटे-छोटे चंक्स हम उठाकर इनके बारे में आराम से बात कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जो मैंने लेटर इसका रिप्लाई आपके लिए लिखा है, वो क्या लिखा है और कैसे उसके पैराग्राफ्स बनाए हैं। याद रखिए आपकी अपनी मर्ज़ी है कैसे आप पैराग्राफ्स डिज़ाइन करना चाहते हैं। अराउंड 90 टू 95 वर्ड्स की इन तरह के लेटर्स की बॉडी होनी चाहिए। अच्छे-अच्छे उसमें Nebensätze, Relativsätze, Konnektoren, reflexive Verben, Verben mit Präpositionen, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आप दिखा सकें कि आपका लेवल B1 है ना कि A1 या A2। जितना ज़्यादा अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस पैटर्न्स लिखेंगे, उतना ही आपका लेटर चमकेगा बाकी सारे जो स्टूडेंट्स के लेटर्स हैं, उनके मुकाबले में। तो इसको देख लेते हैं। याद रखिए उन्होंने कहा था कि डाटुम और जो है उसको नहीं बोलना, तो हम शुरू में ऊपर टॉप राइट साइड पर अपने सिटी का नाम, फिर कॉमा लगाकर डेन के साथ उस दिन की जो डेट होगी उसको लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चूँकि लेटर 2 लोगों ने हमें लिखा था, तो अगर इस तरह हो आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठे भी लिख सकते हैं। मैंने अलग-अलग इसलिए लिखा है ताकि उससे ज़रा क्लियर दिखता है ना। तो मैंने लिखा है जी लीबा पप्स und liebe मामी। ये वहीं से उठाए हैं मैंने और लीबा आपको पता है कि मस्कुलिन के लिए एंडिंग के लिए आप लगाते हैं और लीबे फेमिनिन के लिए लगाते हैं या प्लूरल के लिए भी। तो ये हमने स्टार्टिंग कर दी। कॉमा जब आप लगा देते हैं तो उससे अगला लफ्ज़ छोटा होना चाहिए। अगर वो कोई नाउन या ज़ी और उसकी फॉर्म्स नहीं है तो। Über euren Brief habe ich mich sehr gefreut। तुम लोगों के खत पर मुझे बड़ी खुशी हुई है। याद रखिए चूँकि ये मल्टीपल लोगों वाला लेटर है, तो ये जो पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी एंडिंग्स का भी। और जैसे मैंने पहले कहा था कि इनको आपस में मिक्स और मैच नहीं करना, अलग-अलग ध्यान में आपके होनी चाहिए फॉर्म्स, उनको यूज़ करके आप इनको बनाते हैं। इसी तरह आगे मैंने कहा कि Ich bin fröhlich, dass ihr in Tokio sicher angekommen seid। अगेन ihr के साथ एंडिंग मैंने साइड की। तो Ich bin fröhlich मैं खुश हूँ कि तुम लोग खैरियत से पहुँच गए हो टोक्यो में। Es ist sehr schön zu wissen, dass Japaner sehr höflich und freundlich sind। ये मैंने वही लाइन उठाई जो कि उन्होंने लेटर में लिखी हुई थी। तो जान के खुशी हुई, अच्छा लगा कि जापानी लोग जो हैं बहुत पोलाइट और फ्रेंडली हैं। Ihr habt mich nach Jugendcamp gefragt। तुम लोगों ने पूछा है मुझे युगेंट कैंप के बारे में। Wie läuft es hier? यहाँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? Alles in allem ganz wunderbar। यहाँ पर मैंने एक कॉम्बिनेशन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, यानी अगर एक लफ्ज़ के तौर पर कहूँ या ओवरऑल मिलाकर कहूँ तो ganz wunderbar बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त चल रहा है ना यहाँ पर। तो इस तरह के कुछ 2-4 आप फ्रेजेज़ वगैरह याद करके जा सकते हैं, जो कि आप कहीं-कहीं फिट कर सकते हैं, ठीक है? तो उससे भी जैसे मैंने कहा राइटिंग बहुत ही निखर कर आती है बाकियों के मुकाबले में। In diesem Jugendcamp gibt es Personen aus verschiedenen Ländern। इस यूथ कैंप में लोग हैं बहुत सारे मुल्कों के। Ich habe 2 Freundinnen gefunden। मुझे 2 सहेलियाँ मिली हैं। Eine kommt aus Italien und andere aus Polen। एक इटली से आई है और दूसरी पोलैंड से। Wir verbringen viel Zeit zusammen। हम बहुत वक्त इकट्ठे गुजारते हैं। Das Mädel, das aus Italien kommt, heißt Isabella। यहाँ पे मैंने एक relative ज़ात से इस्तेमाल किया। मिडल कहते हैं लड़की को, तो लड़की जो कि इटली से आई है, नाम है उसका इज़ाबेला। Sie ist super nett und hilfsbereit। वो ज़बरदस्त अच्छी है, यानी बहुत अच्छी है और मददगार है, यानी मदद भी करती है। Insgesamt sind hier 20 Personen। मिलाकर टोटल हैं यहाँ 20 लोग। Wir unternehmen jeden Tag viel। हर दिन हम बहुत कुछ करते हैं। Gestern sind wir klettern gegangen। कल हम क्लाइंबिंग करने गए। Es war ein tolles Erlebnis। ये था एक बहुत ही अच्छा तजर्बा। Am Ende waren wir sehr müde und schwitzig।
एंड पर हम बहुत थक गए थे और पसीने से शराबोर। Manchmal kochen wir zusammen. कभी-कभी हम इकट्ठे पकाते हैं। Besonders Spezialgerichte aus unseren Heimatländern. खसूसी तौर पर स्पेशल डिशेस हमारे वतनों की। Letztes Mal hat Isabella Spaghetti gekocht. पिछली बार इजाबेला ने स्पगेटी पकाई। Es war richtig lecker, जो कि बड़ी मजे की थी। Wenn wir keine Lust auf Kochen haben, जब हमारा खाना पकाने का दिल न करे, dann bestellen wir auch etwas zu essen. फिर हम ऑर्डर कर लेते हैं कुछ खाने को। उसके बाद लिखा है जी मैंने मिया gefallen, फिर मैंने वो जो gefällt वाला पॉइंट था उसको देख लिया। Mir gefallen hier sowohl die Herzlichkeit der Freunde als auch die schöne Landschaft. Sowohl और als auch का मैंने यहाँ पर टू पार्ट कनेक्टर इस्तेमाल किया। अगर एक आध इसकी झलक भी दिखला देंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो मुझे पसंद है यहाँ के जो दोस्त हैं उनकी गर्मजोशी और खूबसूरत लैंडस्केप। Vor 3 Tagen hatten wir eintägigen Ausflug. 3 दिन पहले था हमारा एक दिन का ट्रिप। Wir sind ans Meer gefahren. हम सी साइड पर गए। Das Wetter war prima. मौसम जबरदस्त था, weil es überwiegend sonnig war, क्योंकि ज्यादातर सनी था। Es gefällt mir hier sehr. यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Es ist ideal. ये आइडियल है। Das Wetter ist gut und warm. मौसम अच्छा है और गर्म। Man lernt fast jeden Tag etwas Neues. इंसान सीख रहा है तकरीबन हर दिन कुछ नया। मैंने कहा अब लेटर खत्म होने वाला है तो चलो एक कॉन्जुंक्टिव सवाई भी इस्तेमाल कर लें जाते जाते। Es wäre toll, wenn ihr einen Kimono mitbringen könnt. जबरदस्त हो जाएगा अगर तुम लोग एक किमोनो साथ ला सको तो। Den würde ich gerne tragen. उसको मैं ज़रूर चाहूँगा, शौक से चाहूँगी पहनना। Ich hoffe, dass ihr eure gemeinsame Zeit genießt. मैं उम्मीद करती हूँ या करता हूँ कि तुम लोग तुम्हारा जो मुश्तरका टाइम है, gemeinsame Zeit जो इकट्ठे गुजारा जाए, उसको एन्जॉय करो। Alles Gute für den wichtigsten Termin. Best of luck सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपॉइंटमेंट के लिए। Bis bald कहते हैं जल्दी मिलने के लिए और एंड पे आपने अगर आप लड़के होते तो आप लिखते ओया, अली या अपना फुआ नाम है। अब मैंने यहाँ पे लड़की बनकर लिखा था ये लेटर तो फिर मैंने ओयगे फुआ नाम है ठीना लिख दिया है। आप XYZ भी लिख सकते हैं जो आपका दिल करे। आप अपना फुआ नाम भी लिख सकते हो। अब तक मैंने जितने भी जर्मन एग्जाम्स दिए हैं मैंने हमेशा अपना नाम ही इस्तेमाल किया है क्योंकि ये हमारे इंडिया पाकिस्तान के बोर्ड एग्जाम्स की तरह ये नहीं कहते कि अपना नाम अपनी आइडेंटिटी छुपाएं ये करें वो करें। ठीक है, तो आप इतनी आपको वो आज़ादी देते हैं। क्या इस वीडियो ने आपकी मदद की है? अगर हाँ तो अपने जर्मन सीखने वाले दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए और ये भी बताइए कि किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। चूस।